नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है गुब्बारे वाला। शहर की तंग गलियों में एक बार फिर सन्नाटा पसरने लगा था, पर इस बार वजह अलग थी। चांदनी चौक की गली। पिछले 7 महीनों में 6 मासूम बच्चे इसी गली से गायब हो चुके थे। कोई सुराग नहीं, कोई गवाह नहीं, सीसीटीवी में बस परछाइयां और हर बार एक ही कयास। शायद वो गुब्बारे वाला था, वही लाल चश्मे वाला। लोग अब बच्चों को बाहर खेलने नहीं देते थे। दरवाजे सांकलों से बंद रहते और हर गली के मोड़ पर डर के साए मंडराते। लेकिन इस डर ने एक पिता की दुनिया पूरी तरह तोड़ दी थी। 3 साल की तन्वी, इंस्पेक्टर अर्जुन शेखावत की बेटी, भी एक दिन ऐसे ही अचानक गायब हो गई। वो घर के सामने के छोटे से पार्क में खेल रही थी और फिर जैसे जमीन ने उसे निगल लिया हो। तन्वी अर्जुन की सांस थी, उसका जीवन। वर्दी पहनने से पहले वो एक पिता था, और जब उसकी मासूम हंसी हमेशा के लिए गुम हो गई तो अर्जुन भी बदल गया। अब वो सिर्फ एक पुलिस अफसर नहीं रहा, वो एक जिंदा लाश बन गया था, जो दिन रात उसी गली में घूमता, उसी सीसीटीवी फुटेज को बार बार देखता, उसी बयान को बार बार सुनता। एक गुब्बारे वाला बूढ़ा बाबा था वहां, लाल चश्मा लगाए, मुस्कुराते हुए। इस बयान ने अर्जुन को पागलपन की कगार पर पहुंचा दिया। उसका गुस्सा, उसका दुख सब एक ही दिशा में मुड़ गया, उस मुस्कुराते बूढ़े की ओर। उसी दौरान नेहा नाम की एक पत्रकार उस मामले पर स्टोरी कर रही थी। पहली बार जब उसकी अर्जुन से मुलाकात हुई, वो चांदनी चौक की उसी गली में थी। एक पुराने घर की छत से वो कैमरे से कुछ रिकॉर्ड कर रही थी, तभी नीचे अर्जुन उसे दिखा। एक पागलपन से भरे इंसान की तरह हर बच्चे से सवाल करता, हर दीवार को घूरता। नेहा ने नीचे उतरकर अर्जुन से बात करने की कोशिश की। पहले अर्जुन ने उसे नजरअंदाज किया, पर जब नेहा ने उसका नाम लिया और कहा, आपकी बेटी तन्वी ना, तो अर्जुन ठहर गया। उसने धीरे से पूछा, तुम कौन हो? और यहीं से शुरू हुई तलाश उस रहस्यमयी बूढ़े की, जो हर बच्चे के पीछे मुस्कुराते हुए दिखता था। कुछ पुराने नाम फिर से चर्चा में आने लगे, जिनमें एक नाम था बिरजू नाथ, या जैसे आज वो जाना जाता है, बिरजू काका। शहर के कोनों में एक जाना पहचाना चेहरा था, एक झुका हुआ शरीर, सफेद झाड़ जैसे बाल, आंखों पर लाल रंग का बड़ा चश्मा और हाथों में गुब्बारों की लकड़ी की छड़ी। वो अक्सर चांदनी चौक की गली में शाम को दिखता, बच्चों को रंग बिरंगे गुब्बारे दिखाता, मुस्कुराता, चुटकुले सुनाता। लेकिन बिरजू काका का यह चेहरा सिर्फ एक नकाब था। वास्तव में वह बेहद योजनाबद्ध और शातिर था। वह बच्चों को चुराने का काम ऐसे करता था जैसे कोई कलाकार अपनी कलाकृति को गढ़ता है। बच्चे उसे पसंद करते थे, लेकिन किसी को नहीं पता था कि बिरजू काका का असली नाम बिरजू नाथ था। कभी वो राजस्थान के एक छोटे गांव में एक मंदिर का पुजारी हुआ करता था। जब उसका परिवार महामारी में मारा गया, उसने ईश्वर से मुंह मोड़ लिया और अंधकार की ओर बढ़ गया। चांदनी चौक उसकी योजना का केंद्र इसलिए बना क्योंकि वहां की भीड़, गलियों की भूल भुलैया और अनदेखी अराजकता उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। त्योहारों, मेले और बाजार की हलचल में एक बच्चा कब गायब हो जाता है, किसी को पता भी नहीं चलता। वो अक्सर भीड़ का हिस्सा बनकर चलता और धीरे धीरे बच्चों को करीब करता। पहले उन्हें हंसाता, फिर छोटा सा गुब्बारा देता, कभी हाथी, कभी तारा, कभी दिल। बच्चों को वो अपने नाम से नहीं, गुब्बारे वाले बाबा के नाम से जानने देता। उसके गुब्बारे साधारण नहीं थे, उनमें सम्मोहन की विशेष शक्ति भरी होती। वो इन गुब्बारों पर वर्षों से एक तांत्रिक विद्या के जरिए काम कर रहा था, जिससे बच्चे उसकी बातों में तुरंत आ जाते। जैसे ही कोई बच्चा उस गुब्बारे को छूता, वो उसकी आंखों में देखता और फिर बच्चा खुद चल पड़ता, जैसे किसी अदृश्य डोर से बंधा हो। पर एक बार उसका जाल टूटा था। इंस्पेक्टर अर्जुन की बेटी तन्वी से पहले एक और बच्चा, रिहान, अचानक गायब हुआ था। उस रात अर्जुन इलाके में गश्त कर रहा था, तभी उसने बिरजू को एक बच्चे के साथ एक अंधेरी गली में देखा। संदेह हुआ तो उसने पीछा किया, पर जैसे ही बिरजू ने अर्जुन को आते देखा, वो बच्चे को छोड़ने का नाटक करने लगा। उसने मुस्कुराकर कहा,
बच्चा डर गया था बाबूजी, मैं तो बस गुब्बारा दे रहा था। अर्जुन को शक था पर कोई ठोस सबूत नहीं मिला। ऊपर से बिरजू ने उसे एक भारी भरकम लिफाफा थमाया। बाबूजी, गरीब आदमी हूं, ये थोड़े से पैसे हैं चाय पानी के लिए। अर्जुन जो हाल ही में एक प्रमोशन की दौड़ में था और थक चुका था, उस रात उसकी इंसानियत लालच के आगे झुक गई। उसने बिरजू को जाने दिया, यह सोचकर कि बच्चा तो सुरक्षित है और वो बच्चा उसका अपना तो नहीं था। उसे क्या पता था कि उसकी यही चूक आने वाले वक्त में उसकी दुनिया उजाड़ देगी। वो गलती उसे जिंदगी भर सालती रही, खासकर जब उसकी अपनी बेटी तन्वी उसी बूढ़े के जाल में फंस गई। अब बिरजू के पास 6 बच्चे थे और 7वें की तलाश में था। तंत्र साधना की पूर्ति तभी होती जब 7 मासूम आत्माओं की बलि एक ही चक्र में दी जाती। अगली पूर्णिमा 2 दिन दूर थी और उसको बस सिर्फ एक आखिरी बच्चा चाहिए था। नेहा और अर्जुन को अब इस रहस्य को सुलझाने के लिए किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जिसने बिरजू के अतीत को अपनी आंखों से देखा हो। रिसर्च करते हुए उन्होंने कुछ पुराने अखबारों की कतरनों और दस्तावेजों में एक नाम पाया, मोहनलाल। माना जाता था कि मोहनलाल कभी तांत्रिक हुआ करता था, लेकिन अब वह संन्यास ले चुका है और शहर से दूर एक खंडर बन चुके आश्रम में रहता है। उस तक पहुंचना आसान नहीं था, रास्ता सुनसान था, घने जंगलों और टूटे पड़े रास्तों से होता हुआ। पेड़ों के बीच से अजीब सी सरसराहट की आवाजें आती, जैसे कोई पीछा कर रहा हो। नेहा के हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसकी आंखों में भाई की यादें चमक रही थी। अर्जुन की हथेली बंद थी, जैसे उसने प्रतिशोध की आग को अपने भीतर दबा रखा हो। अचानक उनकी गाड़ी बंद हो गई। चारों ओर घना कोहरा फैल गया। एक परछाई दूर खड़ी थी, लाल चश्मे जैसी आकृति। नेहा ने चौंक कर अर्जुन की ओर देखा। अर्जुन ने बंदूक निकाली, पर जब तक वो बाहर निकले वो परछाई गायब हो चुकी थी और गाड़ी अपने आप चालू हो गई। ये हमें डराने की कोशिश है, अर्जुन ने कहा, पर अब बहुत देर हो चुकी है। अंततः वे मोहनलाल के आश्रम तक पहुंचे। वहां सब सुना था, टूटी दीवारें, जले हुए हवनकुंड और हवा में बहती हुई राख की महक। कुंठित और थका हुआ मोहनलाल एक कोने में ध्यान मग्न बैठा था। उसकी आंखें बंद थीं, पर जैसे ही अर्जुन और नेहा पास पहुंचे उसने बिना आंख खोले ही कहा, तुम लोग आ गए। मैं जानता था। उसकी आवाज में गहराई थी, जैसे सालों से वो किसी बोझ को उठाए बैठा हो। उसने धीरे धीरे आंखें खोली और अर्जुन की ओर देखा। उसने तुम्हारी बेटी ली है और अब वो बलिदान के करीब है। नेहा ने कांपती आवाज में पूछा, क्या उसे रोका जा सकता है? मोहनलाल ने एक लंबी सांस ली और कहा, बिरजू नाथ, वो कभी मेरा सबसे प्रिय शिष्य था। मैंने ही उसे तंत्र की राह दिखाई थी, पर जिस दिन उसने अमृता की साधना शुरू की, मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की। मैंने उसे चेताया कि मासूमों की बलि लेना, आत्माओं को कैद करना, यह तंत्र नहीं, पाप है। लेकिन उसने मेरी हर बात को ठुकरा दिया। उसकी आंखों में ग्लानि और पश्चाताप था। उस दिन के बाद मैंने तंत्र छोड़ दिया और वो एक राक्षस बन गया। मैं उसे रोक नहीं सका। यह मेरा सबसे बड़ा पाप है। मोहनलाल ने बताया कि बिरजू ने 1920 में एक प्राचीन ग्रंथ से ऐसा तांत्रिक मंत्र सीखा जिससे आत्माओं को वस्तुओं में बांधा जा सकता था, और उसने चुना गुब्बारे। वह हर 7 साल में 7 मासूम बच्चों की बलि देता है ताकि उनका जीवन बल लेकर वो खुद को फिर से जवान कर सके। अब तक वो 6 बच्चों को चुरा चुका है और 7वां बलिदान सिर्फ 2 दिनों में पूर्ण चंद्रमा की रात को होना है। अगर 7वां पूरा हो गया तो वह फिर अगले 7 वर्षों के लिए अदृश्य हो जाएगा और इस बार शायद और ताकतवर होकर लौटे। अर्जुन की आंखें आग की तरह जलने लगी। तो अब भी हमारे पास 2 दिन है, उसे रोकना ही होगा, नेहा ने दृढ़ स्वर में कहा। हम इसे यहीं खत्म करेंगे। अर्जुन, नेहा और मोहनलाल ने मिलकर बिरजू के लिए एक योजना तैयार की और तय किया कि बिरजू को उसी चांदनी चौक की गली में जाल बिछाकर पकड़ा जाएगा। और फिर 2 दिन बाद पूर्णिमा की रात आ चुकी थी। चांदनी चौक की तंग गली में चांद की रोशनी धुंध से छनकर पड़ रही थी। हवा में कुछ अजीब सरसराहट थी,
जैसे दीवारें भी कान लगाकर कुछ सुन रही हों। लेकिन इस बार हर कोना एक जाल था। मोहनलाल, अर्जुन, नेहा और पुलिस टीम तैयार थी। नकली शिकार के रूप में एक बच्चा इस्तेमाल किया गया था। छुपे हुए कैमरे, दीवारों के पीछे हथियारबंद पुलिस वाले और छतों के नीचे तांत्रिक रेखाएं जो मोहनलाल ने खुद बनाई थी। फिर अचानक टक 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 वो आ गया है। लकड़ी की एक छड़ी की आवाज गूंजने लगी, धीमी मगर बेहद साफ। गली के मुहाने पर एक आकृति उभरी, झुका हुआ शरीर, कांपते पैर, सफेद जटा जैसे बाल और लाल रंग का बड़ा गोल चश्मा। हाथ में रंग बिरंगे गुब्बारों की लकड़ी की छड़ी। बिरजू काका आ गया था, लेकिन इस बार उसकी चाल पहले जैसी नहीं थी। यह किसी मुस्कुराते बूढ़े की चाल नहीं थी। उसके पीछे पीछे धुंध घसीटती चली आ रही थी, जैसे उसकी आत्मा से भी अंधकार रिस रहा हो। गुब्बारों की डोरी से बंधे 7 रंगीन गुब्बारे हवा में धीरे धीरे घूम रहे थे, लेकिन ध्यान से देखने पर उनमें से कुछ में चेहरे उभरते लगते थे, जिनकी आंखें खुली थी, पर जीवन कहीं और था। आ गया रे बाबा, उसने खुद से कहा, आवाज में ऐसी खामोशी कि सुनने वाले की रीढ़ में सिहरन दौड़ जाए। अचानक एक कुत्ता जो गली में भौंकता फिर रहा था, बिरजू को देखकर चुप हो गया और फिर धीरे धीरे उल्टे पांव भाग गया, जैसे किसी अदृश्य दहशत ने उसे छू लिया हो। बिरजू ने एक कोने में बैठे 7वें शिकार यानी उस बच्चे की ओर देखा जो इस पूरे जाल का हिस्सा था। उसकी आंखें चमकी, वह बुदबुदाया, बस एक और। गुब्बारों की छड़ी उसने धीरे से हवा में घुमाई और एक गुब्बारा उस बच्चे की तरफ सरकता चला गया। पर तभी गली के हर कोने से कुछ चमकता हुआ उठने लगा। यंत्र रेखाएं, तांत्रिक मंडल, मंत्रों की गूंज, और फिर अब भागने का रास्ता नहीं है बिरजुनाथ। अर्जुन की आवाज गूंज उठी, लेकिन बिरजू मुस्कुराया और बोला, अभी तुम मुझे जानते कहां हो। फिर अचानक उसने अपने गुब्बारों की छड़ी जमीन पर मारी। एक तेज रोशनी और धुएं का गुब्बार फैला और जब धुआं छटा, बिरजू गायब था। अर्जुन चौंक गया। उसने चारों ओर देखा, कोई निशान नहीं, कोई परछाई नहीं। नहीं, वो भाग गया। वो हमारे सामने से भाग गया। नेहा बाहर आई। उसकी आंखों में गुस्सा और घबराहट थी। कैसे? चारों तरफ तो लोग थे। अर्जुन जमीन पर उस तांत्रिक छड़ी की जलती हुई लकड़ी को देख रहा था। वो अब भी सुलग रही थी। गली में एक पल के लिए सन्नाटा पसर गया। सब स्तब्ध थे और तभी एक दूसरी गली से मोहनलाल बाहर आया। वो धीरे धीरे चल रहा था, चेहरा भावहीन, आंखों में धुंध। उसकी धोती पर धूल और राख लगी थी, जैसे वो किसी और ही जगह से लौटा हो। अर्जुन उसकी ओर दौड़ा। मोहनलाल, कहां थे आप? आपने देखा उसे? मोहनलाल रुका, फिर गहरी आवाज में बोला, हां देखा, लेकिन मुझे उसे तंत्र विद्या से मारना पड़ा। अर्जुन चीखा, पर हमें उसे जिंदा पकड़ना था ताकि सभी बच्चों का पता लगा सके। मोहनलाल ने धीरे से सिर झुकाया, फिर अचानक सिर उठाया और बोला, अगर मैं उसको नहीं मारता तो वो मुझे भी मार देता, पर मैंने उसको मारने से पहले वश में करके सारी जानकारी उगलवा ली थी। नेहा आगे आई। क्या मतलब? मोहनलाल ने धीमे स्वर में कहा। बच्चों का ठिकाना मुझे पता चल गया है। अर्जुन की आंखें एक पल को चमक उठी। और तन्वी? मोहनलाल ने उसकी तरफ देखा और हल्के से मुस्कुराया। वो जिंदा है। सभी बच्चे हवेली के नीचे के तहखाने में हैं। कुछ पुलिस वालों को मैंने पहले ही भेज दिया था। तभी एक पुलिस अफसर दौड़ता हुआ आया। उसकी गोद में एक छोटी बच्ची थी, धूल से सनी, आंखों में डर, पर जिंदा। सर, हमें तहखाने से 6 बच्चे मिल गए और ये रही आपकी बेटी। अर्जुन वहीं थम गया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। तन्वी, उसने बेटी को सीने से लगा लिया। वो हल्के से फुसफुसाई, पापा। वो लम्हा जैसे किसी तूफान के बाद की खामोशी थी। नेहा की आंखें भी नम थी।
उसने दूर खड़े मोहनलाल की ओर देखा, जो शांत खड़ा सब देख रहा था। सब कुछ खत्म हो चुका था। कम से कम बाकी सभी यही मानते थे। तन्वी वापस लौट आई थी। बच्चों को उनके परिवारों से मिलवा दिया गया था। मोहनलाल अब एक विजेता साधु की तरह दिख रहा था, जिसने तंत्र का इस्तेमाल कर एक राक्षस को खत्म कर दिया। लेकिन नेहा को चैन नहीं मिला। कुछ तो गड़बड़ है, वो खुद से कहती रही। कुछ तो था, कुछ गलत। मोहनलाल ने कहा था कि उसने बिरजू को वश में करके बच्चों का पता पूछा और फिर मार डाला। पर नेहा ने बिरजू की लाश नहीं देखी। ना कोई निशान, ना कोई वीडियो, सिर्फ एक कहानी। उसने अर्जुन से पूछा, क्या तुमने देखा कि मोहनलाल ने बिरजू नाथ को मारा? अर्जुन चुप हो गया। बस वहीं से नेहा के शक को पंख मिल गए। नेहा ने मोहनलाल की फाइलें खंगालना शुरू की। पिछले केस, पुराने गांव, लापता बच्चे, और फिर उसे मिला एक पुराना फोटो जिसमें था एक जवान मोहनलाल और उसके बगल में एक बच्चा, ठीक वैसा जैसा उसका भाई था। नेहा को याद आया, जब उसका भाई लापता हुआ था तब भी मोहनलाल ही केस पर था। पर अब नेहा को सब समझ आ गया। वो सब मोहनलाल के द्वारा रचा हुआ षड्यंत्र था। वो ही उस तंत्र के पीछे था। वो ही ऐसे बच्चों को खोजता और फिर उन्हें अपने तंत्र में बांधकर उनकी शक्तियां चुराता। बिरजू भी उसका पुराना शिष्य था, पर उसे मारना पड़ा क्योंकि उसका नाम सामने आ चुका था। और अगर बिरजू जिंदा पकड़ा जाता तो मोहनलाल का रहस्य भी खुल जाता। नेहा को अब यकीन हो गया था, उसके भाई का असली कातिल मोहनलाल ही है। पर यह साबित करना आसान नहीं था। वो चालाक था, बेहद चालाक। इसलिए नेहा ने अर्जुन से मदद मांगी। इस बार तंत्र से नहीं, दिमाग से हराएंगे उसे। नेहा और अर्जुन ने मिलकर एक शैतानी शक्तियों वाले बच्चे की कहानी रची, ठीक वैसे ही गुणों के साथ जैसे मोहनलाल ढूंढता था। अर्जुन ने उसे एक झूठी सीसीटीवी फुटेज में डालकर मोहनलाल को भेजा। फुटेज में दिखाया गया कि बच्चा हवा में चीजें उठा सकता है और अजीब हरकतें करता है। मोहनलाल का लालच जाग गया। उसे मेरे पास लाओ, मैं सब संभाल लूंगा। मोहनलाल को बुलाया गया एक वीरान हवेली में, वहीं जहां नेहा के भाई की आत्मा को बंद किया गया था। मोहनलाल जैसे ही हवेली में पहुंचा, वहां पहले से एक तांत्रिक मंडल तैयार था। पर यह मंडल असल में नेहा और अर्जुन का जाल था। अर्जुन ने मोहनलाल को धोखे से मंडल के बीच बैठा दिया और बाहर से ताला लगा दिया। मोहनलाल समझ नहीं पाया। तुम लोग कर क्या रहे हो? नेहा सामने आई, हाथ में अपने भाई की फोटो और आंखों में आग। तूने मेरे भाई को मारा, अब वही तंत्र तुझे निकलेगा। मोहनलाल चिल्लाया, तुम कुछ नहीं कर सकते, मैं इस तंत्र का स्वामी हूं। नेहा ने जवाब दिया, तू इस तंत्र का मालिक हो सकता है, पर अब यह तुझसे ही बदला लेगा। नेहा ने उस तंत्र का उल्टा मंत्र पढ़ा जिसे उसने पुराने ग्रंथों में खोजा था। मंडल का रंग बदलने लगा। दीवारों पर खून की लकीरें उभर आईं। मोहनलाल चिल्लाया, पर मंडल के बाहर नहीं जा सका। अर्जुन ने आखिरी मंत्र पढ़ा और पूरा मंडल गुब्बारे जैसे धुएं में तब्दील हो गया। मोहनलाल उस धुएं में बंधा कैद हो गया। अब वो किसी को छू नहीं सकता था, ना इंसान ना आत्मा। वो वहीं फंसा रहेगा अपनी ही चाल में। नेहा खामोश बाहर आई, हवेली के सामने खड़ी होकर बोली, तेरा खेल खत्म हुआ शैतान, अब तू किसी का जीवन बर्बाद नहीं कर पाएगा। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी और रोमांचक कहानियों के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।